हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कामनी जी के लिए है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर जेठानी जी देवरानी जी का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे पहले अपलोड हो चुका है। उनके कमेंट सेक्शन में जितना भी रायता था मैंने वो समेटा, प्लस जो कॉपी वाला इल्ज़ाम लगाया गया उन पे बहुत बड़े बड़े टाइटल्स में उन्होंने लिखा, मैंने वो भी समेटा उस वीडियो के अंदर। तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो का शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ से। तो आज आया कामनी जी का वीडियो जिसमें कि ये उन्होंने बताया कि उनके भाई का जो तिलक वाला फंक्शन है या जो शादी से रिलेटेड फंक्शन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। उनके तिलक का वीडियो आज आया तो बहुत खुशी हुई वो वीडियो देखकर, बिकॉज़ उसमें कोई भी ऐसा रायता नहीं नज़र आया जो होना चाहिए या जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, तो वो सब नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लगा वो वीडियो देख के, बिकॉज़ मैं शादी वाले फंक्शंस बेशक मैं किसी को नहीं भी जानती ना, मैं उसके भी देखाती हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है उस सब चीज़ों को देखने में। तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं देख लेती हूँ। ठीक है, अब किसी के घर जा नहीं सकते हैं बिना बुलाए शादी पे, लेकिन कोई अपलोड कर रहा है वीडियो सामने से तो उसके वीडियो को देख के तो हम इंजॉय कर सकते हैं ना, ऐसी फील ले सकते हैं कि हाँ हम भी उस शादी में हैं और अगर हम होते तो हम कैसा फील करते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग आ जाती है मुझे। तो चलिए, ये तो एक मजाक वाली बात थी। अब मैं आती हूँ इनके कमेंट सेक्शन पे और इनके वीडियो पे। ठीक है, पहले बात करते हैं वीडियो की। वीडियो में काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई गई। ये लोग मंदिर वंदिर गए, मांग मांग भरी इन लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिखाई गई। और जिस तरीके से इनके पैर छू के इनके घर में लड़कियां भी मतलब रिस्पेक्ट देती हैं बड़ों को, उस तरीके से खैर मतलब इन लोगों के बिहारी कल्चर में होता होगा ये सब। हमारे घर में नहीं होता है। पंजाबियों में बेटियां पैर नहीं छूती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे घरों में। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा वो वीडियो देखकर, क्योंकि पैर छूना कोई गलत चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ये है कि हमारे कल्चर में होता नहीं है, तो उस तरीके से मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ होता है इनके घर में, तभी इन्होंने किया। तो अभी कमेंट के ऊपर तो इनको आए कमेंट बहुत सारे। एक कमेंट को पिन किया है, उसमें लिखा है कामनी दीदी के घर की बहू को देख लो, फिर उसके घर वालों के संस्कार और बुराई पे बात करना। जो बहू को बेटी बना के रखे हैं वो लोग क्या ही किसी से लड़ेंगे और गलत वर्ड कहेंगे। एजुकेटेड लोग ये समझ सकते हैं इन लोगों को। तो इसके ऊपर मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं ये कहूँगी कि आपका कहना ऐसा है कि उनकी बहू के संस्कार जो हैं वो देखकर हमें ये समझना चाहिए कि इनके घर का बैकग्राउंड कैसा है। तो मैं ये कहूँगी, पहली बात, संस्कार जो आते हैं वो किसी भी बेटी या किसी भी बेटे के खुद के माँ बाप के और उसके दाद के परिवार और नान के परिवार के मिले जुले संस्कार होते हैं एक बच्चे के अंदर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कामनी जी की भाभी की बात हो रही है, यहाँ पर उनके घर की बहू की बात हो रही है, उनके मायके वाली बहू की बात हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि वो बहू के संस्कार जो हैं वो लड़की के मम्मी पापा के दिए हुए हैं। ठीक है, ना कि उसके ससुराल के संस्कार है। संस्कार कभी भी ससुराल के नहीं होते हैं, वो हमेशा मायके के होते हैं, अपने माँ बाप के होते हैं, अपने भाई बहनों के होते हैं, अपने मदर के जो होते हैं ना रिश्तेदार उनके होते हैं, या फिर फादर के रिश्तेदारों के होते हैं। ज़्यादातर रिश्तेदारों के नहीं होते, फैमिली के ही होते हैं। तो ये माता पिता पे ऊपर जाते हैं। संस्कार कभी भी ससुराल वाले नहीं देते हैं। ससुराल वाले इतना ज़रूर देते हैं कि वो अपनी बहू को बहू बना के रखते हैं कि बेटी बना के रखते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। वो भी तब डिपेंड करता है जब बहू उस तरीके की होती है। ठीक है, कुछ बहुएँ अपने घर में बेटियों की तरह राज करती है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, और कुछ बहुएँ जैसी भी नहीं रहती हैं, है ना। तो वो बात अलग है। तो आज के वीडियो में मैं यही बात करने वाली थी। ये कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि संस्कार जो हैं वो हमेशा लड़की के अंदर या लड़के के अंदर अपने माता पिता के आते हैं, ना कि ससुराल के आते हैं। तो अगर आप ये बोलेंगे कि उनकी बेटी की तरह बना के रखा है, तो इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ उनको बेटी की तरह बना के रखा है, तो वो अपनी बेटी के लिए कितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, है ना, ये बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हैं कि वो कितने भोले भाले हैं, जिनको लड़ाई झगड़े नहीं करने आते, तो वो अभी भी इतना सब भी होने के बाद भी वो बहुत नरमी से रह रहे हैं और उन्होंने कोई कमिटमेंट या कोई कमेंट ऐसा पास नहीं किया
जिससे कि इनके ससुराल तक वो चीज़ें जाएं, या इनके हमें कुछ नहीं दिखा, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आई इनके परिवार में। तो परिवार अच्छा है, और ऐसा भी नहीं है कि इनका ससुराल गंदा है। ससुराल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जहाँ पर, वहाँ पर रिलेशन ख़राब होते हैं और वहाँ पर संस्कार और परिवार पे बच जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर ये ना करते तो इनके परिवार को कोई गंदा नहीं बोलता अभी। ठीक है। उसके बाद एक मैम ने और लिखा है यहाँ पर, इन्होंने लिखा है, कामनी जी आप नेगेटिव, आप देवरानी के नेगेटिव थंबनेल का जवाब मत देना, क्योंकि आपके नाम से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसके पास। आप कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए आपका नाम लेकर व्यूज़ कमा रही है, इसलिए आप कुछ भी जवाब मत देना। आप ऐसे ही पॉजिटिव थे कि आगे जाओ, ऐसे ऐसे लिखा है इन्होंने, पॉजिटिव होकर आगे जाओ। तो मैं ये कहूँगी, व्यूज़ तो देखो दोनों ने छापे हैं, है ना, व्यूज़ दोनों के भर भर के आए हैं। और इनको मैंने कितने वीडियो बना के बोला कि अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है और आप आगे कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियोस को प्राइवेट कर दो। मैंने बोला, बार बार बोला, लेकिन इन दोनों को ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार कैसे, मतलब इंसान हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनकी इज्जत का रायता फैल गया, आज भी इनको पैसा चाहिए। उस वीडियो को रखने का मतलब यही है कि वो वीडियो वायरल तो हो चुकी हैं और ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि इनके एक तो सब्सक्राइबर बढ़े, ऊपर से इनका व्यूज़ बढ़े, ताकि इनका इनकम बढ़ता चला जाए। तो मैं ये कहूँगी कि व्यूज़ तो देखो दोनों को चाहिए। रही बात थंबनेल टाइटल की, तो ये तो इन्होंने भी बोला है कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई है, तो इस तरीके से तो क्या ही बोले, है ना। और इनके व्यूज़ अभी अच्छे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनकी कंट्रोवर्सी एकदम से चली और उसके बाद एकदम से इनके होली का त्यौहार आया, ऊपर से इनके भाई की शादी आई, तो अभी तो वीडियोस पक्का चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि देवरानी शांत रहेंगी, वो भी कुछ ना कुछ तांडव तो करेंगी। व्यूज़ तो उनको भी चाहिए, चैनल उनका डाउन गया है इस कंट्रोवर्सी से, ये बात तो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर बहुत कम हुए हैं। जहाँ कामनी जी के बड़े हैं उनके कम हुए हैं। बीच ही बीच में सचिन भाई को भी गालियाँ बहुत दबा के पड़ रही है, वो भी मैं बहुत अच्छे से इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ पा रही हूँ। मतलब कई लोग तो ऐसे हैं जो सचिन को जानते तक नहीं है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो देवरानी जेठानी है, वो कौन सी जनानी है कि इन दो औरतों के बीच में आके लड़ाइयाँ कर रही है। मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे शर्म भी आ रही है कि भैया अपनी इमेज अपने हाथ में होती है, अपनी इज्जत का रायता खुद ही फैला लिया इन्होंने, तो उसमें हम लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन मैं ये कहूँगी कि गलत था आना, किसी का भी आना गलत था। हमने भी रिएक्शन दिए हैं, लेकिन हमारा चैनल ही रिएक्शन वाला है, तो हमने उस तरीके के रिएक्शन दिए हैं जिससे कि ना किसी एक को हर्ट हो, ना किसी दूसरे को हर्ट हो। मेरे से तो अगर किसी ने आकर बात भी की है तो मैंने उससे भी इज्जत से, रिस्पेक्ट से, बहुत तमीज़ से, बहुत कायदे से उसको रिस्पेक्टफुली बात की है। बेशक मैंने अपने वीडियो में उसको कितना भी मतलब गलती उसकी बताई हो, लेकिन अगर मेरी किसी से भी बात हुई है तो मैंने बहुत अच्छे से बात की है। ठीक है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं जो चैनल पे कर रही हूँ वो चीज़ें मैं पर्सनली भी आप लोगों से लड़ने भिड़ने लग जाऊँ, तो मेरा ऐसा है ही नहीं। मेरा ऐसा स्वभाव है कि अपने व्यूज़ कमाएं, 2 वीडियो कम बना लो, लेकिन सामने वाले का अगर रिश्ता अच्छा हो रहा है या फिर उसका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाएगा हमारे ना बोलने से, तो भैया आप अपना रिलेशन बढ़िया कर लो। लेकिन जहाँ हमें गलत चीज़ दिखेगी या जहाँ हमें लगेगा कि हमें बात करनी चाहिए, वहाँ हम अपनी बात करेंगे, है ना। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगेगा। और काफ़ी सारे लोग ना ये भी कह रहे हैं कामनी जी को कि आप अपने घर जाओगे तो सोच समझ के जाना, आप अपना पहले फैसला करना फिर जाना। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी बातों से मत भड़काओ किसी को भी, है ना, उनका घर है। और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला था कि पहले दरवाज़ा खरीदो फिर उसके बाद हमें दरवाज़ा बंद करना हमारे लिए। तो मैं उनको भी कहूँगी कि अपना घर और माँ बाप का घर एक ही घर होता है। अगर आपके घर में आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं दिया तो इसमें इनके घर की गलती नहीं है, इनके माँ बाप की गलती नहीं है। ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।